भाजपा सांसद निशिकांत दुबे जी भी उनके घर पहुंचे थे मनाने के लिए। अब स्वाभाविक है, पार्टी के सीनियर नेता हैं, एमपी हैं गोड्डा से, बगल पड़ोसी से भी, तो हर कोई कोशिश करता है कि भाई बात करें। भूमिहार समाज में रोष या कि किसी भूमिहार समाज नहीं, मैं ये नहीं समझता हूँ कि जो कि भूमिहार विपक्षी लोग कहते हैं सर कि आपके पास चेहरा कोई नहीं है बीजेपी के पास। कौन बोलता है हमारे कौन चेहरा है पास? सर? झारखंड का चेहरा? अरे हमारे पास सब चेहरा ही चेहरा है। बाबूजी का कसम हेमंत सोरेन ने खाया था, कहा था हम शिबू सोरेन के बेटे हैं, 5 लाख नौकरी नहीं तो राजनीति से हम संन्यास ले दाखिल करेंगे। तो कल तो संभव नहीं हो पाता यहाँ आने का, तो इसलिए हमने तय किया कि झारखंड धाम बाबा के दरबार में आज उनसे आशीर्वाद लेकर के हम यहाँ से गांव जाएंगे और कल फिर नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। क्योंकि झारखंड ये धनवार विधानसभा क्षेत्र से पहले भी हमें लोगों ने, यानी इस वक्त भी हम विधायक हैं, लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है और कल नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। फिर से धनवार विधानसभा क्षेत्र की जनता से हम यही अपील करेंगे कि फिर से लोग हमें सेवा करने का अवसर दें, क्योंकि मेरा तन मन धन सब कुछ धनवार और झारखंड वासियों के लिए हमारा समर्पित है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? एक क्या लगा रहे सर निरंजन बाबू आने से क्या असर पड़ेगा इस पर? देखिए, डेमोक्रेसी है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है और लड़ना भी चाहिए। मालिक तो जनता होती है, जनता को तय करना होता है। वो भी अपने कार्यक्रमों को लेकर के जनता के बीच आएंगे और भी लोग जाएंगे। हम भी अपने कार्यक्रमों को लेकर के जनता के बीच आएंगे। वो बोलते थे सर कि और जनता जिसके ऊपर भरोसा करेगी, विश्वास करेगी, उनको फिर वोट करेगी और अपना सेवक जनता चुनेगी। इसलिए इसमें कोई लोकतंत्र राजतंत्र तो है नहीं कि तलवार लेकर के हम लड़ रहे हैं। पहले बोलते थे कि बाबूलाल जी लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे। फिर अब ये इसका उत्तर तो वो दे सकेंगे, इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे जी भी उनके घर पहुंचे थे मनाने के लिए। अब स्वाभाविक है, पार्टी के सीनियर नेता हैं, एमपी हैं गोड्डा से, बगल पड़ोसी से भी, तो हर कोई कोशिश करता है कि भाई बात करें। चूँकि कोई बाहर के आदमी तो है नहीं, निरंजन राय जी भी हमारे क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं। हमारा भी व्यक्तिगत संबंध रहा, आज भी मेरा संबंध है, कोई मेरा संबंध में दुराव नहीं है। वो चुनाव लड़ेंगे तब भी। भूमिहार समाज में रोष या कि किसी भूमिहार समाज नहीं, मैं ये नहीं समझता हूँ कि जो कि भूमिहार में से आप देखे होंगे सारठ से भी चुनाव लड़ रहा है। पिछले दिनों चतरा से भी लोकसभा के सांसद है और इस समय तो भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंदर कुमार राय जी को बनाया। तो हम लोग कोशिश करती है पार्टी के भी सभी वर्ग और सभी तबके के लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि जातियां तो बहुत सारे होती हैं, लेकिन सीटें तो हमारे पास 81 है, सीटें लोकसभा की 14 ही है। लड़ाना तो इतना ही होता है, कोई कभी इधर छूटता है, कोई कभी उधर छूटता है। 6 विधानसभा सर, कितने प्रयास हम लोग कर सकते हैं? इस बार भारतीय जनता पार्टी 6 के 6 विधानसभा सीट जीतेगी। एक प्रत्याशी तो आपके बगल में, हमारे बगल में है। मुख्य मुद्दा और क्या आपके यहीं क्या है, क्या बोलते हैं, इसी जमुआ विधानसभा से ही ये बिलोंग करते हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि 6 के 6 विधानसभा जीतेंगे। मुद्दा जहां तक आपने बताया कि एक तो झारखंड में जो डेमोग्राफी में जो बदलाव आया है तो चिंता का विषय है, और दूसरा जो कारण है कि राज्य में 5 साल तक हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल मिलकर के लोगों ने सरकार चलाई, लेकिन 5 साल तक झारखंड के लोगों को ये लोगों ने ठगा और 5 साल तक झारखंड को ये लोगों ने लूटा है। ठगने का अगर सिलसिला बता दें 2-4, तो पहले इन्होंने कहा था 72,000 रुपया गरीबों को मिलेगा साल में, दिया नहीं। माँ बहनों से कहा था कि भी चूल्हा खर्च 2,000 रुपया देंगे, वो भी इन्होंने दिया नहीं। इन्होंने बुजुर्ग है, दिव्यांग है, वृद्ध है, ये विधवा है, कहा था 2,500 रुपया पेंशन देंगे, वो भी इन्होंने दिया नहीं। नौजवानों से इन्होंने कहा था, अपने बाबूजी का कसम हेमंत सोरेन ने खाया था, कहा था हम शिबू सोरेन के बेटे हैं, 5 लाख नौकरी नहीं तो राजनीति से हम संन्यास ले लेंगे।
नौकरी तो दिया नहीं, लेकिन उत्पाद सिपाही के दौड़ में 1 2 3 नहीं 19 बच्चों की मृत्यु हुई। उसमें धनवार के भी 1 बच्चे हैं। जमुआ का तो आप समझ, जमुआ का भी आप बता रहे हो, तो ये आप समझ सकते हो क्या हालत हुई। और जितनी भी एग्जाम हुए, प्रतियोगिता की जो परीक्षा हुई, चाहे वो जेपीसी से हो चाहे जीएससीसी से हो, सब में पेपर लीक हो। लड़के उसका विरोध करते रहे, सड़क पर प्रोटेक्शन करते रहे, उनके ऊपर डंडा चलाई सरकार ने। लड़कों को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाते रहे। आज भी लड़के आंदोलन कर रहे हैं। तो हर कुछ यहाँ बिक रहा है, लूटा रहा है, जमीन, बालू, पत्थर, दारू, यहाँ तक कि बच्चों का जो नौकरी है वो भी बिक रहा है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गरीब कल्याण योजना, गरीबों को पक्के मकान हो, इलाज के लिए आयुष्मान योजना 5 लाख रुपया तक की सुविधा, और साथ ही गैस का कनेक्शन गरीबों के घरों में, शौचालय, गरीबों को प्रत्येक महीना प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो अनाज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं। तो ऐसे अनेकों गरीब कल्याण, किसानों के खाते में पैसे आ रहे हैं 6,000 रुपये साल में। और भारतीय जनता पार्टी ने कही कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में सरकार तय करेगी माँ बहनों की सशक्तिकरण के लिए गोगो दीदी योजना। प्रत्येक महीना के 11 तारीख को 2100 रुपया उनके खाते में जाएगी। 500 रुपया में गैस कनेक्शन, साल में पर्व के अवसर पर 2 गैस कनेक्शन मुफ्त में मिला करेगा। विपक्षी लोग कहते हैं सर कि आपके पास चेहरा कोई नहीं है बीजेपी के पास। कौन बोलता है हमारे कौन चेहरा पास है सर? हाँ? झारखंड का चेहरा अरे कौन है? हमारे पास सब चेहरा ही चेहरा है, ये चेहरा खुद है। क्योंकि हमारे लिए कोई चेहरा के जब लिए इस बार सीएम हम लोग बनेगा तो क्या सर शिक्षा का ग्राफ बढ़ेगा, बड़े बड़े संस्थान खोलेंगे निश्चित रूप से हमने कहा कि भाई शिक्षा का भी स्तर सुधरेगा, स्वास्थ्य की भी स्थिति ठीक होगी, सिंचाई की भी सुविधा होगी, बिजली भी अच्छी होगी, कानून व्यवस्था भी ठीक होगा, ताकि झारखंड का ये विकास हो। शंकर भगवान की जय।